रोड खाली किया, किसी को पैसा दिया, पहले रोड खाली होगी तो भी तो चौड़ा बनाओगे। वहाँ तो एक टेम्पो अगर जाए तो साइकिल नहीं आ सकता जनाब, साइकिल ही नहीं आएगा उस रोड के ऊपर, इसीलिए तो उस रोड आज तक नहीं बना। तो आपने रोड खाली किया ने, खाली पीली कीचड़ में जाके एक तो रिबन काट दिया। मतलब किसको कितने बुद्धू बनाओगे अभी आप। हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार हैं कदवा विधानसभा से सादिक हुसैन जी। बात करेंगे हम आज जो कि वर्तमान जो विधायक हैं, आज रोड का शिलान्यास किया है। रोड का शिलान्यास किया गया विधायक जी के द्वारा। वो तो एक झुंझुना दे रहा है पब्लिक को, वहाँ के लोगों को झुंझुना दे दिया कि एक रिबन काट दें हम, ये पुल बन गई, ये रोड बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ। उसके अगर विधायक जी के पास फंड होता तो ये पहले कर देते। पहले से तो यही बोल रहा था ना, फंड नहीं है, फंड नहीं है। आज फंड हो गया। एक दिन बाद जो है, जो काम नहीं होना है, एक दिन बाद आचार संहिता लगना है, उसके बाद आज उद्घाटन आप कर रहे हो उसका रोड का। तो ये तो लोगों को वहाँ सिर्फ झुंझुना के अलावा कुछ नहीं दिया है। क्यों कि ये 10 साल से हर बार इस रोड को इसके साथ अन्याय किया गया। उस रोड में 10 साल से कितने बार बोला गया, भूख हड़ताल हुई, खाना पीना छोड़ दिया आदमी ने, भूख से मरने लगे। तब जा कर के अशोक अग्रवाल जी आए थे, 2 साल पहले की बात है ये। अशोक अग्रवाल जी आए थे, पानी पिला के खड़ा किया था और वो आश्वासन दे के गया था कि भाई ये रोड का जो हमने आप लोगों को अगर एमएलए फंड पे नहीं हुआ, नहीं किया एमएलए साहब, तो हम अपनी फंड से कर देंगे। तो ये तो सिर्फ झुंझुना के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये रोड मैं अपने खाड़ी के भाई लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये रिबन कटने ही नहीं देना चाहिए था। इसलिए कि ये जो है रोड 10 साल से हर साल आप लोगों को ये कह रहे हैं। ये खाड़ी गांव जो है, ये गांव सबसे ज़्यादा जो है वोट इस खाड़ी गांव में मिला था भाई साहब को। जैसे ही गिनती करके बाहर आए, खुशी के मारे इसने ये बोल दिया कि इस गांव को मैं गोद लिया। ठीक, गोद लिया था। अब जो है गोद लेने वाला गांव 10 साल तक तरसता रहा और जब मरने के टाइम आ गया तब जाके उसको पानी पिलाने आया है साहब हमारे। इसे पानी ही पिला रहा है ना, कर क्या रहा है, अभी चलने का लायक नहीं। अब उसको जो है लगभग 10 किलोमीटर घूम के, 1 किलोमीटर का रोड है वो, 10 किलोमीटर घूम के रास्ता पे चला। तो आज जो आप ये कर रहे हो, इस 10 साल में आदमी को जो मारा आपने, इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे? इसकी जिम्मेवार आप लेंगे? जो 10 साल तक आप लोगों को तरसाया है वहाँ, आज आप झूठे मूठे का एक रिबन काटने आ गए। लेकिन क्या कर सकते हो, जनता है। अब नहीं किया उन लोगों ने, हम आते वहाँ करते विरोध आज। लेकिन मैं इसलिए नहीं कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई के जो सास की आज इंतकाल हो गया था, इस वजह से हमको यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। हमको सबसे पहले तो अपनी घर देखना है, अपना जिम्मेवारी लेना है। हम राजनीतिक करने तो जाएंगे नहीं वहाँ, क्योंकि हमारे घर में लाश था, इसलिए हम गए नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आज वहाँ पर एक बगुआ रोड में भी हुआ है, रिबन काटा। अरे भाई, उस रिबन काट के क्या करो आपने? रोड खाली किया है क्या? रोड खाली किया, किसी को पैसा दिया, पहले रोड खाली होगी तो भी तो चौड़ा बनाओगे। वहाँ तो एक टेम्पो अगर जाए तो साइकिल नहीं आ सकता जनाब, साइकिल ही नहीं आएगा उस रोड के ऊपर, इसीलिए तो उस रोड आज तक नहीं बना। तो आपने रोड खाली किया ने, खाली पीली कीचड़ में जाके एक तो रिबन काट दिया। मतलब किसको कितने बुद्धू बनाओगे अभी आप? सिर्फ चुनाव के वजह से, परसों चुनाव है, आज आप रिबन काट रहे हो। अरे पब्लिक आपको जवाब देगी, समझ रहा है, हम ही नहीं जनता भी समझ रहा है। इतना मूर्ख मत बनाए हो किसी को, सब जानते हैं कि आप क्यों रिबन काट रहे हो। अभी 10 रिबन और काटेंगे और वही 10 आदमी होंगे साथ, वही 10 आदमी आज भी है। फोटो आप देखिए, हर जगह जहाँ भी रिबन कटेगी, जहाँ भी काम होगा, जो भी चीज़ होगा, वही 10 आदमी का फोटो आएगा। अब वो 10 आदमी का आप लोग इंक्वायरी कर लीजिएगा बाद में, या तो रोड, या तो पुल, या तो काम, या तो पैसा। अभी तो 1-2 आदमी का मैंने फोटो दिखाऊंगा कि पैसे के अलावा, पैसे लेके ही उसके पास बैठा हुआ, पैसे लेके ही उसके पास बैठा हुआ। ऐसे लोग भी देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है सिर्फ झुंझुना के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये कुछ बनने बुनने वाला नहीं है। ये जो है खाड़ी वाला रोड जो बनाया, फ्रंट से आप क्यों नहीं बनाए? फ्रंट से क्यों नहीं लिया? बोर्ड फ्रंट में क्यों नहीं लगाए? बैक साइड में क्यों जाके लगाए? बुद्धू बना रहे हो। बने या ना बने, चल ठीक है, मुखिया का फंड में तो थोड़ा 1-2 किलोमीटर बनवा देंगे, 1-2 ये चैन, इसीलिए जो बैक साइड में लगाया। फ्रंट साइड में लगाता होता, विद्रोह होता, काला झंडा फिर आज दिखा देता।
इसलिए बैक साइड से जाके वो बोर्ड लगाया है और बैक साइड से ही काम करके भाग गया है। तो कदवा की जनता को आप क्या कहना चाहिएगा? कदवा की जनता को मैं ये कहेंगे कि इसके झांसे पे अब मत आए। आप लोगों ने 10 साल देख लिया, बुद्धू के अलावा कुछ नहीं बनाया और हर बार लास्ट पे आके ये काम करते हैं, रिबन काटते हैं और बनते नहीं। 5 बार तो इस रोड का नारियल फोड़ा इसने, 5 बार नारियल फोड़ चुका है, ये 6ठी बार उसने बोर्ड लगा दिया। बस यही किया, बाकी कुछ नहीं किया। भाई आप लोग को इनके झांसे में मत आओ और वोट को मत बांटना। वो जो कह रहा है कि उधर वोट दोगे तो उधर हो जाएगा, ये मत करो। ये आप लोग इस बार बिल्कुल मत बांटना, उसको कुछ नहीं होने वाला है। वोट खराब मत करना, जितने भी वोट है आप लोग संभाल के मुझे दे देना। मैं इस सारे काम को हर हालत में आप लोगों से वादा करता हूँ, बिल्कुल क्लियर करके करूँगा। सर आप क्षेत्र घूर रहे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मौजूदा विधायक 10 साल से राज कर रहे थे, लेकिन अब तक आप घूर रहे हैं तो लोग को आप समस्या तो बताते होंगे आपको। ये देखो क्षेत्र में ना ये एक नबज पकड़ रखा है, हमारे विधायक जी एक नबज पकड़ रखा है कि जिसके यहाँ हम खाना खाएंगे वो वोट हमारा है। ये नबज पकड़ लिया। 10 साल पहले जो है ना लोग हाथ में थाली लेके घूमते थे, शकील साहब हमारे यहाँ आइए 1 कप चाय पी लीजिए जी। और वही 10 साल के विधायक आज फोन करके बोलते हैं कि जनाब आपके यहाँ आऊँगा, आप चाय पिला दीजिए। क्यों? कि जब चाय पियेंगे तो वो वोट जरूर देगा। ये इस नबज को ये हमारे भाई साहब पकड़ लिया हमारे कदवा के लोगों से। अच्छा आप क्षेत्र घूर रहे हैं, कदवा की जनता से आपको समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत चारों तरफ से उतनी है कि 24 घंटा फ़ोन, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कौन कौन भाई मुझे फ़ोन कर रहा है। इस समय समझ में नहीं आ रहा, मैं फ़ोन को नंबर भी नहीं ले पा रहा हूँ। इतने लोग दिन में कम से कम, आज मेरे फ़ोन चेक करो, आज के ऊपर 150 अगर फ़ोन है, वो कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं वो कि भाई हमारे पास भी आओ, हमारे गाँव आओ, हम लोग 100-150 आदमी आपका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आप आइए यहाँ। विरोध क्यों होने लगा विधायक साहब? विरोध है कि उसने जो है उस तरह का कर दिया है, उतना जो है बर्बाद कर दिया है पूरे कदवा को कि विरोध है। 10 साल से उसने जो चीज़ किया है, ओनली पीसी के अलावा का काम कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, अभी लास्ट पे स्कूल के ऊपर मैंने कई जगह देखा हूँ, 2 मंजिल स्कूल बना हुआ, ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर सिर्फ बेंच और टेबल पड़ा हुआ। मैं कहीं पूछा कि भाई ये टेबल सब खराब हो जाएगा क्यों? बोले विधायक जी ज़बरदस्ती दे के चला गया है, आपको लेना ही पड़ेगा। ये माने वो जो टेबल और कुर्सी जो अभी दे रहे हैं उसमें 80% तो पीसी है उसका। भाई 1 लाख का माल में 70,000 तो वो खा रहे हैं, तो वो तो वही बनाएंगे ना। 20 रुपये का लकड़ी 30 रुपये का बनाई, 50 रुपये में माल बनाया, 600 रुपये का वो कर दिया उसने, बिलिंग कर दिया 600 रुपये का, वो खा गए। वो पैसा ही गंवाया, बाकी कुछ नहीं किया, सारे पैसे को गमन किया। नहीं तो भाई नीचे की वो टेबल आपको लगाने की जगह नहीं है तो आप देते क्यों हो? जबरदस्ती क्यों दिया आपने? कोई स्कूल की डिमांड नहीं थी कि हमारे स्कूल में आपको ये चाहिए। स्कूल में और भी बहुत सारे डिमांड है, शौचालय नहीं है अच्छी तरह, पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, आप वो दो ना जनाब। क्यों टेबल के पीछे पड़े हो आप? जबरदस्ती का वोट टेबल पकड़ा दिया है सबको। अच्छा सर आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कोई पार्टी आपको टिकट देंगे? अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे भाई साहब को ये, अगर कांग्रेसी है वो अपने आप को कांग्रेसी समझता है तो इस सीट को खराब ना करे, ये सीट को ना गंवाए। वो अपने आला कमान से बोल दे कि ये जो टिकट हम कदवा रिटर्न कर दे, कदवा के किसी भी आदमी को दे दे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे ही दे, कदवा का चाहे किसी भी आदमी को दे देगा ये टिकट, वो जीत के चला जाएगा। नहीं तो ये सीट तो लॉस कर रहा है। तो किसी आदमी को देंगे तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे जनाब, बिल्कुल समर्थन करेंगे हम। ऐसी क्या बात है फिर? लोकल में चाहिए किसी आदमी का, मतलब लोकल में, कदवा में लोकल में चाहिए जी। हाँ मैं कर दूंगा उसको समर्थन। चलिए यहाँ पे जो कि आप देखा जा रहा है और लोगों का मांग भी है, और यहाँ जो स्थानीय कांग्रेसी हैं उनका भी मांग है कि लोकल नेता चाहिए, लोकल प्रत्याशी चाहिए, और लोकल की मांग है कदवा की जनता। और जो कि हमारे सादिक साहब बोले खुल कर, जो कि यहाँ पे लोकल किसी को देता है कांग्रेस से तो हम उनके साथ हैं। चलिए वीडियो जिन भाई ने देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।